बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। क्या नाम है जी? हाँ जी, आमिर। तो क्यों आना चाह रहे थे तो मेरे पास? तो हाँ में शामिल तो आप वीडियो पे भी हो जाते हैं, हर जगह से शामिल तो हो जाते हैं आप। 3 माह से वो काकी जी से राब्ते में थी जिनका फ़ोन नंबर यूट्यूब पे है, उनके साथ थी। वो सैयदा हैं, वो डील करती हैं उसको। तो किस लिए आना, किस लिए जा रही? मैं तो शुक्रिया नहीं लेता, शुक्रिया अलग अदा करें जिसने किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ जी, तो क्या किस चीज़ का शुक्रिया वैसे अदा करना? मैं शुक्रिया अदा करने का तरीका बता देता हूँ। हाँ जी। जी। रख दो वहाँ पे ना, उस पर रखें। हाँ जी, चले आप पकड़ें। हाँ जी। पेरेंट्स का मसला था बहुत ज़्यादा। मेरी मदर जो है वो कैंसर पेशेंट रही। 25 इयर्स उन्होंने फ़ाइट किया अपनी बीमारी के साथ। फादर जो है वो उनको डिमेंशिया था। और इस दौरान ही 2012 में मेरे ये जो भाई हैं इनके साथ मसला हो गया और इनकी जॉब चली गई। इनका लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, फाइनेंशियल लॉस। तो मेरी फिर मतलब हमें जो किसी ने जिधर बताया मैं उधर गई, डॉक्टर्स बाबे सब कुछ किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर 2018 दिसंबर में मेरी मदर की डेथ हो गई और जनवरी में मेरी भाभी इनकी मिसेस उनकी डेथ हो गई। अप्रैल में मेरे फादर जो हैं उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर बस फिर आप लोग आ गए हमारी ज़िंदगी में और अल्लाह ने करम कर दिया। तो पता चला, मैंने वीडियो देखी थी, मैंने। और फिर मैंने इस रमज़ान में सूरह रहमान सुनी थी और मेरी जिनसे बात हो रही थी उन्होंने मुझे दुआ कराई। दुआ करने के बाद फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी मेरे भाई की, तो मैं इनके लिए सुन सकती हूँ? तो उन्होंने पहले मुझे कहा कि नहीं, उनको ख़ुद सुननी चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, मतलब साइकेट्रिस्ट और बाबे एंड ईच एंड एवरीथिंग, तो कोई फ़र्क जो है ना मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मैं उनके लिए सुन लूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरी बात कराएं। फिर इनके साथ उनकी बात हुई और फिर इन्होंने भी सुनी और कसीदा बुर्दा शरीफ भी सुना। तो हम लोग इस स्टेट ऑफ माइंड में थे कि बस अब जो है ना वो रुक गई है ज़िंदगी, अब नहीं आगे चल सकती, अब मतलब ख़त्म हो गया है। तो अल्लाह ने करम कर दिया है। अच्छा, तो वो जिनके साथ आप फ़ोन पे राब्ते में थी, दुआ जिन्होंने कराई थी, हाँ जी। वहाँ पिंडी में इस्लामाबाद में होती हैं? नहीं, हाँ। मुझे आइडिया ही नहीं है। अच्छा, आप मिले नहीं उनसे? बस वीडियो पे थी और फ़ोन पे थी? हाँ जी, बस फ़ोन पे उनसे बात हुई थी। वो आपके रेफरेंस से बात करते हैं हम उनके साथ। अच्छा। फिर मैं उनके पीछे लगी हुई थी कि मुझे आना है, मुझे आपके दुआ से। अब आप हमारे पास आ गई हैं, अब हम लाखों करोड़ों रुपया फ़ीस लेंगे क्योंकि काम हो गया है। नहीं, यही तो हैरत की बात थी कि बगैर फ़ीस के मतलब बगैर फ़ीस की हो सकता है हम आपका ईमान ख़राब कर रहे हैं, शैतानी लोग हैं, हम आपको आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम से हटा के यहूदी साजिश के ज़रिए हम आपको मोदी या ट्रम्प बना रहे हैं। नहीं, ये यकीन जो है ये एकदम से आया भी नहीं, ये आते आते आया है। मैं कहूँ कि मतलब एक ही दफ़ा मैंने किया, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ और भी साथ कर रही थी ना, जिसको मेरा जहन नहीं तस्लीम करता था, पर मैं जाती थी जिधर कोई बताता था ना, मैं इनके लिए जाती थी। यही से ये ठीक हो जाए, भाई ठीक हो जाए। फिर तो वो जो लोगों ने बताया, जिन भूत जादू
वजीफ़े, चिल्ले, तस्बीहां, बाबे, मैं हो के आ जाती थी, साइकेट्रिस्ट। पर इतना मैं कुछ साइकेट्रिस्ट का तो किया 3-4 महीने। फिर मुझे ऐसे जब मैंने ये वीडियोस भी देखी तो मुझे लगा कि इनको साइकेट पे डाल दिया था डॉक्टर ने। तो साइकेट के साथ ये मुझे थोड़ा सा इनका बिहेवियर जो था, मेरे पास ही चूँकि रह रहे थे, इनका घर तो इनकी मिसेस की डेथ हो गई, तो मैं देख रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी, तो मुझे लगा कि साइकेट के साथ और पेरिडोल और जो इनकी मेडिसिन हैं उनके साथ मुझे नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही हटते हुए लग रहे थे। हर वक्त सोए रहना, मतलब ज़िंदगी से दूर, बच्चे जो हैं वो पास बैठे हुए हैं, तो वो उनकी परेशानी अलग थी। फिर मैंने खुद से इनकी वो जो मेडिसिन्स थी वो ख़त्म कर दी, और बग़ैर पूछे डॉक्टर के, और अल्लाह का शुक्र है ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी से शुरू होकर पैरानॉइड और फिर उसके बाद शिज़ोफ्रेनिया तक की मेडिसिन्स जो थी वो डॉक्टर ने दे दी थी। क्योंकि ये एक दफ़ा डॉक्टर के सामने हाइपर हो गए थे, तो उन्होंने फ़ौरन इनको साइकेट लगा दिया कि ये तो ये शिज़ोफ्रेनिक, एंड अगर ये नहीं उस तरह से ठीक होते हैं तो इनको आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। दैट वाज अल्लाह करीम है, रहमान है। तो वो मना कर रही थी, वो कह रही थी कि आपने नहीं आना। वो मना कर रही थी, वो डर रही होंगी, उन्हें डांट पड़ती है ना। वो खुद भी बहुत बापर्दा हैं, बुरका शुरका में मेरे भी नहीं मिली आज तक, बहुत ही पाबंद सो मसलात हैं। तो वो कहती होंगी उधर ना जाएं, इधर तो बड़ा XXX किस्म का माहौल है, ब्लू प्रिंट वाला, तो वो आपको मना करती होंगी, लेकिन आप बाज नहीं आई। नहीं, मैं बाज नहीं आई, और मैंने उनको बताया कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इधर आने का क्या शौक़ था? भला वो आपका कर रही थी, टेलीफोन वो आपके सुन रही थी, तो उसको मिलने की बजाय आप मेरे पास भागे आए हो, मेरा क्या कमाल है इसमें? मैंने उनको यही बताया था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट देयर इज़ अर्ज, आई हैव टू गो, सो प्लीज़ आप मुझे परमिशन लेके दें। तो इनको पहले मिल गई परमिशन। अच्छा, उन्हें पहले नहीं मिली? तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे नहीं मिलेगी, इनको अकेले जाना पड़ेगा। वो इनसे भी बातें करती थी फ़ोन पे? वो जी, उन्होंने कहा था, जब मैंने उनसे कहा ना कि इतनी रिजिडिटी है उनकी कि बर्फ़ की तरह, तो फिर मैं नहीं कर पा रही। मैं काउंसलिंग भी कर रही हूँ, मैं डॉक्टर को भी दिखा रही हूँ, मैं सारा कुछ कर रही हूँ, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। तो उन्होंने फिर इनसे बात की थी और इनको दुआ कराई थी। अम्मा जी ने, वो जो फ़ोन पे होती हैं? जी, वो सैयदा हैं, बड़ी अभी इनका ये था कि ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि जॉब प्लस है, जॉब नहीं थी। उसके पीछे एक हॉरिबल स्टोरी है, और जॉब नहीं थी तो बच्चों को देख के ज़ाहिर इनको भी ख्याल आता था कि मैं बाहर चला जाऊँ। हम सारे मना कर रहे थे कि आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि पिछली दफ़ा जब ये बाहर से वापस आए हैं तो उस वक्त कंडीशन ये थी कि हम शुक्र कर रहे थे कि चलें ये वापस आ गए, बच्चों के सामने, बच्चों के पास आ गए। तो फिर मैं ये देख रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता जो साथ वाले लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं, बाहर नहीं जा सकते, इनका काम मतलब ये नहीं कर सकते, वो खुद ही कह रहे थे कि नहीं, इनको जाना चाहिए, इनको करना चाहिए। ही हिमसेल्फ वॉज विलिंग। जो असबाब बन रहे थे वो पहले जैसे नहीं थे, वो पहले जैसे थे ही नहीं। तो बस मुझे ऐसे लग रहा था कि हम भटके हुए थे बहुत ज़्यादा। हम अल्लाह मियाँ से भी लड़ाइयाँ कर रहे थे कि आप क्यों नहीं कर। सूरह मुज़म्मिल का हर हफ्ते ख़त्म होता था हमारे घर में, और हम कह रहे थे अल्लाह मियाँ को कि मतलब मैंने तो एंड पे ये दुआ करनी शुरू कर दी थी कि अगर आप अल्लाह मियाँ ये समझते हैं, मैं तो आपकी आजमाइश पे पूरी नहीं उतर सकती, मेरे में तो नहीं है, मैं फ़ेल हो गई हूँ, तो अगर गुनाह है तो इस गुनाह की सज़ा में मुझसे और गुनाह हो रही है। तो मैंने जब यहाँ से जाना है, फिर आपने मुझे इससे भी बड़ी सज़ा देनी है, तो अब जो है ना, प्लीज़ अब आप बस कर दें। फिर उसके बाद मैंने सूरह रहमान, अल्लाह ने करम कर दिया। अल्लाह बहुत किया। तो अल्लाह तो बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार। उसके बंदे ही उससे दूर चले जाते हैं। और तो उन आपा जी से बात नहीं हुई आपकी? अम्मा जी से नहीं मिली आप? शौक़ नहीं उनको देखने का?
आई नहीं अभी, अम्मा जी नहीं अभी आई, आने वाली हैं, तो आपको मिलवा दूँगा जी। वो अम्मा जी मिली तुझे कि नहीं? अम्मा जी आज आई नहीं है, किधर गई? वो जो फ़ोन पे होती हैं उन्हीं को मिलना है ना। शौक़ नहीं है तुझे मिलने का कि है शौक़? है शौक़? मेरे से मिलना था कि उनसे मिलना है? एक पीर रख या उन्होंने मानिया मिलूँगा हैं। तूने अपना नहीं अंदाज़ा लगाया? लगा अंदाज़ा, कोई आ गई है वैसे कमरे में ही। तेरे अंदाजे में कौन हो सकती है? लगा अपना सारा अंदाज़ा लगा, फिर मुझे बता। तेरे अंदाजे में नहीं आ रही कोई गैस? आपने टेलीफोन पे बात की थी उनसे, वो जो खातून है, की थी? आपके ख्याल में कौन सी हो सकती हैं? इधर इनमें से कोई नहीं हो सकती? वो जो बच्चे वाली अभी चली नहीं गई, जो इधर बैठी हुई थी, मेडिसिन की डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं वो उसकी फिजियोलॉजी की, जिनका बच्चा था, वो उस अम्मा जी की बड़ी बहन है। ये है वो जो बैठी हुई है। तूने अंदाज़ा नहीं लगाया कि वीडियोस ये लगाती है, तो वीडियो वाली भी यही होगी जो यहाँ बैठी हुई है। ये शाहजी सैयदजादी हैं, ये इनकी हिम्मत है, टेलीफोन सुनती हैं। आपकी वजह से मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है कि ये कुछ मेहनत करती भी हैं, अच्छा काम भी कर रही हैं। अल्लमल कुरआन खलक़ल